कक्षा 6वीं विज्ञान अध्याय 6 मापन। हम लोग पिछले वीडियो में लंबाई का मापन पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आयतन का मापन। आयतन जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। हम लोग जैसे कुर्सी, टेबल, किताब आदि देखते हैं, इन सभी वस्तुओं में लंबाई, चौड़ाई के अलावा गहराई या ऊंचाई भी होती है। जैसे कि एक गिलास है और ग्लास में हम पानी भरते हैं तो उसकी हम गहराई को माप सकते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। तो ये सभी आकृतियाँ निश्चित स्थान घेरती हैं। अतः कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर होता है, अर्थात उसको मीटर का घात 3 जिसे घन मीटर कहते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब देखते हैं द्रवों का आयतन। पानी, दूध, तेल, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल जैसे द्रवों की माप उनके आयतन के द्वारा की जाती है। और द्रवों के आयतन को लीटर, जिसे कैपिटल एल जिसका संकेत है, से दर्शाया जाता है। तो लीटर में मापा जाता है द्रवों के आयतन को। लीटर का अपवर्तक माने लीटर का छोटा मात्रक होता है मिलीलीटर, जिसे स्मॉल एम और कैपिटल एल से दर्शाया जाता है। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार हम तेल, दूध, डीजल, पेट्रोल आदि को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं। किसी बर्तन को पूरी तरह से भरने के लिए द्रव के जितने आयतन की आवश्यकता होती है उसे उस बर्तन की धारिता कहते हैं। माने बर्तन को पूरी तरह से भरने के लिए द्रव के जितने आयतन की, अर्थात उसमें जितना द्रव भरा जा सकता है वह उसका धारिता कहलाता है। धारिता माने धारण करने की क्षमता। कोई भी वस्तु जितना अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, धारण कर सकता है, वह उसका धारिता कहलाता है। वास्तव में बर्तन की धारिता उसका आंतरिक आयतन होता है। आंतरिक माने उसके अंदर कितना जगह है, वह अपने अंदर कितना वस्तु समाहित कर सकता है, वह उसका आयतन कहलाता है। तो द्रवों के आयतन को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के बर्तनों अथवा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लीटर है, मिलीलीटर है, इस प्रकार चित्र में दर्शाया गया है। और दूध, मिट्टी का तेल आदि के मापन में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ये मापक सिलेंडर हैं, जिसका उपयोग प्रयोगशाला में भी द्रवों के आयतन के मापन में किया जाता है। अब हम देखेंगे मापक सिलेंडर की सहायता से द्रवों का मापन किस प्रकार करते हैं। तो मापक सिलेंडर की सहायता से द्रव का आयतन आसानी पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि इसकी बाहरी सतह पर मिलीलीटर के चिन्ह बने होते हैं। सर्वप्रथम सिलेंडर के सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले आयतन को ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। मापक सिलेंडर में जैसे अ में यहाँ पर बनाया गया है मापक सिलेंडर अ, तो इसमें 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml और ये आगे इस प्रकार 100 ml तक रहता है। उसके बाद जब 10 ml और 20 ml के मध्य यहाँ 2 छोटे भाग हैं। 2 छोटे भाग होने के कारण यहाँ पर 10 ml और 20 ml के मध्य ये 15 ml का होगा। इस प्रकार एक भाग का मान 5 ml होगा। अब सिलेंडर ब में 10 ml और 20 ml के मध्य 5 भाग हैं, अतः इसके एक छोटे भाग का मान 2 ml होगा। जैसे कि यहाँ सिलेंडर ब बताया गया है, ये 10 ml होगा। उसके बाद मध्य 2-2 ml, 12 ml, 14 ml, 16 ml, 18 ml और 20 ml। इसी प्रकार प्रत्येक मध्य भाग का मान 2-2 ml का होगा। इस प्रकार मापक सिलेंडर का प्रयोग जब हम करते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें
जल की सतह कुछ गोलाई लिए हुए होती है, जैसे कि यहाँ चित्र में बताया गया है। जल की सतह इस प्रकार नीचे की आकृति वाली गोलाई लिए हुए होती है। यदि हम जल भरेंगे मापक सिलेंडर में तो जल नीचे की ओर गोलाई लिए हुए होती है। तो पाठ्यांक लेते समय आँख को द्रव के सतह के निचले सिरे की सीध में रखना पड़ता है, यही सही पाठ्यांक होता है। प्रयोगशाला में जब मापक सिलेंडर में जल को भरा जाता है तो जल की आकृति इस प्रकार निचले सतह वाली बन जाती है। तो हमें इसका पाठ्यांक पढ़ने के लिए इस निचले सतह के भाग को देखना पड़ता है। परंतु पारा जो द्रव धातु है, इसका आयतन ज्ञात करने के लिए उसे मापक सिलेंडर में डालें तो उसकी सतह उभरी हुई होती है, जैसा कि चित्र 6.10 में बताया गया है। यदि हम पारे को मापेंगे तो इस प्रकार ऊपर से उभरी हुई उसकी आकृति बन जाती है, क्योंकि पारा एक द्रवीय धातु है। द्रव होते हुए भी पारा एक धातु है, वह इस प्रकार की आकृति बनाती है, अतः उसके ऊपरी सिरे का पाठ्यांक हम सही माप के लिए ले सकते हैं।